हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य परमानंद गोस्वामी एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर। देखिए, इंसान के जीवन में बहुत समस्याएं होती हैं, जैसे विवाह से संबंधित हो सकती है, करियर से संबंधित हो सकती है, लव से संबंधित हो सकती है, कर्जे से संबंधित हो सकती है। देखिए, आज हम बात करना चाहेंगे कर्जे से संबंधित। ऋण, इंसान के ऊपर जब ऋण चढ़ता है तो वो दबता जाता है, वो उस चीज़ से उभर नहीं पाता। फिर वो क्या करता है, उस चीज़ से उभरने के लिए, उस ऋण से उभरने के लिए वो और ऋण लेता है। तो इस प्रकार बार बार ऋण लेके, कर्जा लेकर वो धंसता चला जाता है और उसके लिए ऊपर उठना नामुमकिन हो जाता है और वो उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाता है। तो देखिए, ज्योतिष के अंदर वो कौन से ग्रह हैं और वो कौन सा घर है जहाँ से कर्जा होता है और क्या उनके समाधान है। तो आज हम इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और उनके समाधान आपको बताएंगे। तो चलिए, ज्योतिष के अंदर पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कर्जे का घर है वो है छठा घर। देखिए, छठे घर से आप कर्जे का विचार करते हैं, रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि काल पुरुष की जन्म पत्रिका के आधार पर छठे घर के स्वामी जो है वो है आपका बुध, और बुध के जो इष्ट देव हैं वो हैं आपके भगवान गणेश। तो देखिए, जब किसी इंसान का छठा घर पीड़ित होता है या छठे घर से संबंधित जो भी उसके घर का मालिक होता है वो खराब अवस्था में होता है या दूषित घर में बैठा होता है या पापी ग्रह के साथ या क्रूर ग्रह के साथ आ जाता है, तो इंसान के ऊपर कर्जा बढ़ने लगता है व उसके ऊपर कर्जा हो जाता है। तो देखिए, अभी मैं बात करना चाहूँगा सिर्फ काल पुरुष की जन्म पत्रिका के आधार पर, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ एक ज्योतिष के माध्यम से बात कर रहे हैं। हम आपकी कुंडली पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम किसी और की कुंडली पर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो काल पुरुष की जन्म पत्रिका है उसे बहुत ही महत्व दिया जाता है ज्योतिष के अंदर। तो जो भी मैं आपको उपाय बताऊंगा वो काल पुरुष की जन्म पत्रिका के हिसाब से बताऊंगा। उन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में कर्जे से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होने लगेंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो छठा घर है वो है आपका रोग ऋण का, उसके मालिक हैं आपके बुध। मान लीजिए, अगर छठे घर का स्वामी बुध आठवें घर में आ गया या वो राहु के साथ या सूर्य के साथ आके बैठ गया तो वो दूषित हो जाता है। क्योंकि देखिए, सूर्य जो है वो है क्रूर ग्रह। आपने देखा होगा सूर्य का तेज, जब सूर्य आसमान में चरम सीमा पर होते हैं, आपने देखा होगा उनकी जो किरणें होती हैं वो शरीर को जलाने लगती हैं, शरीर को तपाने लगती हैं। इसी प्रकार जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के संदर्भ में आता है, सूर्य के साथ आता है, तो वो अस्त हो जाता है और अस्त होने के बाद उस ग्रह से मिलने वाले जो फल होते हैं वह सभी फल नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने छठे घर को बलि करना है, उन्हें बलवान करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो गणेश भगवान है जो कि बुध के स्वामी हैं, जो बुध के आदित्य पति हैं, आपको क्या करना है, उन्हें प्रसन्न करना है। गणेश भगवान को ऋण हर्ता भी कहा जाता है कि वो ऋणों को दूर करते हैं, वो कर्जे को दूर करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गणेश भगवान की प्रार्थना करनी है, उन्हें प्रसन्न करना है। कुछ उपाय, सरल उपाय मैं आपको बता देता हूं। उन उपायों का करने के बाद आपके जीवन में ऋण से संबंधित समस्याएं दूर होने लगेंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हरे रंग के गणेश जी की प्रतिमा लानी है। छोटी सी प्रतिमा लाएं आप। उस प्रतिमा को आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसके अंदर व बाहर दोनों तरफ आपको भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करना है, वो भी प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद। ये जो उपाय है ये आपको बुधवार को करना है। इस उपाय को करने के बाद ऋण से संबंधित समस्याएं आपकी दूर होने लगेंगी। दूसरा उपाय मैं आपको और बता देता हूं। आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन लाल मसूर की दाल आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करनी है। देखिए, आपका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। आपने नोट किया होगा कि उपाय जो करते हैं हम वो बहते हुए जल में ही क्यों करते हैं। देखिए, उसका भी एक कारण है, क्योंकि बहते हुए जल में जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो वो जल की धारा में आपके द्वारा किया गया उपाय या उससे संबंधित सामग्री जितनी जल्दी व तेजी से बहती हुई जाएगी, उतनी जल्दी और तेजी से
समस्या आपके जीवन से दूर होती जाएगी। तो इसलिए जो भी उपाय किया जाता है वो बहते हुए जल में किया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि आपको जो मैंने उपाय बताया है कि आपको लाल मसूर की दाल प्रतिदिन बहते हुए जल में विसर्जित करनी है, वो भी सूर्य अस्त से पहले। तीसरा उपाय मैं आपको बताता हूं, वो भी आप नोट कर लें। आपको क्या करना है कि तीन मुखी रुद्राक आपको लेना है, प्राण प्रतिष्ठित आपको वो करना है। उसके बाद उसे आप धारण कर लें। धारण करने के बाद आपको क्या करना है, एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं। इस मंत्र को करने के बाद आपके जीवन में कभी भी ऋण से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। वो मंत्र आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः। मैं पुनः आपको बता देता हूं, ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है प्रतिदिन 108 बार। दूसरा आपको क्या करना है कि मंगलवार को जब भी प्रदोष व्रत आए, किसी भी मंगलवार को जब भी प्रदोष व्रत आए, उस व्रत को आप करें। उसे करने के बाद और इन सभी उपायों को करने के बाद आपके जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर होने लगेंगी। वह जिस भी प्रकार से आपके ऊपर कर्जा आया है, चाहे वो व्यापार से संबंधित आया हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई से संबंधित आया हो, चाहे वो आपके विवाह से संबंधित आया हो, किसी भी चीज से संबंधित ऋण आपके ऊपर जो आया है वो ऋण आपको उतरने लगेगा। वह जीवन में कभी आपके ऊपर ऋण नहीं चढ़ेगा अगर आप ये उपाय करते हैं तो। इसी प्रकार की और समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आपके सामने दोबारा आऊँगा। अगर आपको ये उपाय अच्छे लगते हैं व इन उपायों को करने के बाद आपको फल मिलता है, या अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी प्रकार मैं आपके सामने दोबारा आऊँगा कुछ समस्याओं के समाधान को लेकर। राधे राधे।